नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पैर पसारता जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी की स्थिति एक बार फिर से गंभीर रूप लेने लगी है। राज्य में करीब 5 महीने बाद एक दिन में 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोरोना महामारी के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 52,393 हो गई है। महाराष्ट्र समेत कुछ अन्य राज्यों में बढ़ते मामलों से देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,12,00,000 के करीब पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को कोरोना मामलों में एक बार फिर उछाल देखा गया। बीते 24 घंटे में 312 नए मामले सामने आए, वहीं 3 लोगों की मौत। यहां पर पॉजिटिव रेट भी 53% पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने देर रात को मुंबई में बताया कि 17 अक्टूबर 2020 के बाद पहली बार राज्य में एक दिन में 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 10,216 नए केस सामने आए हैं। पिछले साल 17 अक्टूबर को कुल 10,259 नए मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र में बुधवार को 9,855, गुरुवार को 8,998 नए मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक महीने के दौरान केरल, यूपी, बंगाल, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले कम हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में सबसे ज्यादा सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ी है। आपको बता दें, दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपके पास आना चाहूंगी। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली की स्थिति फिलहाल इस वक्त कैसी है? देखिए, बिल्कुल आज इस तरीके से लगातार कोरोना पेशेंटों की गिनती है वो बिल्कुल पूरे देश के अंदर बढ़ती जा रही है। मगर वही बात करें दिल्ली की नजर, तो दिल्ली के अंदर भी कोरोना की गिनती जो है वो बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि लगभग 24 घंटे के अंदर 400 से 500 के आंकड़े बिल्कुल आना तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि ये आंकड़े बिल्कुल जनवरी के अंदर से भी बिल्कुल देखने को मिले थे, मगर फरवरी के अंदर ये आंकड़े बिल्कुल नहीं देखने को मिले थे, क्योंकि ये आंकड़ों के अंदर बिल्कुल कटौती हो चुकी थी। यहाँ तक कि 100 से 150 के करीब आंकड़े आ चुके थे। मगर अब जो स्थिति बिल्कुल बिगड़ रही है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जनता जो है वो लापरवाही करती नजर आ रही है, क्योंकि मास्क तक का यूज नहीं किया जा रहा। सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल बहुत दूर की बात हो चुकी है, और यहाँ तक कि जो साबुन से या सैनिटाइजर का यूज करने की जो प्रक्रिया थी वो भी लोगों ने बिल्कुल बंद कर दी है। मगर कहीं ना कहीं यही जनता के अंदर एक संदेश जाना चाहिए कि जनता जो है वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहे, मास्क का यूज करे, ताकि कोरोना जैसी महामारी से भी बच सके। मगर वैक्सीन जरूर आ चुकी है, वैक्सीन का इंतजार सबको था, मगर वैक्सीन जैसे ही आई है तो कहीं ना कहीं जनता तक बिल्कुल मिलेगी, और कहीं ना कहीं सरकारों ने भी कोशिश की गई है इसके अंदर। मगर जिस तरीके से सरकार के जो बड़े नुमाइंदे हैं या फिर जिस तरीके से इलेक्शन प्रचार के अंदर लगे हुए हैं, चाहे आसाम के अंदर हो, जो पश्चिम बंगाल के अंदर हो, या फिर दिल्ली के अंदर भी यही जो उपचुनाव हुए थे उसके अंदर भी यही देखने को मिला था। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ तक कि मास्क तक यूज नहीं किया जा रहा था। तो उससे कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक मैसेज जा रहा है, जनता कहीं ना कहीं ये समझने लगी है कि कोरोना जैसी महामारी जो है वो इनको नहीं हो रही है तो हमें भी नहीं होगी। मैं ये गलत धारणा जो है वो बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं जनता को समझना होगा कि वायरस से बचना है तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, और खास तौर पर मास्क का बिल्कुल यूज करना जरूरी है। जी बिल्कुल राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस तरीके से बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन की तरफ से बिल्कुल सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मगर जो पहले सख्ती थी, यानी कि जो मास्क नहीं लगाते थे उनके ऊपर जुर्माना किया जाता था, अब वो सख्ती इतनी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर डर नहीं है। दूसरा बात करें सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। बाजारों के अंदर चले जाइए, ना ही पुलिसकर्मी सोशल डिस्टेंसिंग करवा रहे हैं, ना ही बाजारों के अंदर जो दुकानें हैं या फिर फुटपाथ बाजार हैं उनके अंदर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि जो पुलिस अधिकारी है या फिर एसडीएम की टीम है वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग कराना जरूरी है, मगर वहां पर भी कहीं ना कहीं बाजार के अंदर लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है, और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं रह गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो गाइडलाइन बना के लेके आती है कहीं ना कहीं कोरोना की, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है अभी भी, और मास्क का यूज करवाना जरूरी है। मगर धरातल की बात करें तो धरातल के अंदर ऐसी कोई भी व्यक्तियों के अंदर जानकारी नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि सीधे सीधे कहे तो जनता बिल्कुल अवेयरनेस महसूस कर रही है, और कहीं ना कहीं जनता को यही लग रहा है कि जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी वैक्सीन आने से खत्म हो चुकी है,
मगर वैक्सीन आने से अभी खत्म नहीं हुई है। वैक्सीन का टीका हर व्यक्ति को लगेगा, मगर उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय बिल्कुल लग सकता है, मगर कहीं ना कहीं मावी वायरस से बचने के लिए बिल्कुल प्रक्रिया अपनानी चाहिए। और जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे साफ जाहिर है आने वाले दिनों के अंदर अगर किसी तरीके की अवेयरनेस महसूस की गई जनता के द्वारा तो कहीं ना कहीं यही साफ होगा, आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं स्थिति दोबारा दिल्ली के अंदर बिगड़ सकती है। मगर जनता को भी समझना होगा, कहीं ना कहीं सरकारों को भी समझना होगा। जब तक सरकार के बड़े नेता इस तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, मास्क का यूज नहीं करेंगे, तो जनता तक भी वही वही मैसेज जाता है और जनता कहीं ना कहीं उनको देख के ही फॉलो करती है। मगर कहीं ना कहीं समझना होगा दोनों तरफ अभी सोशल डिस्टेंसिंग करना जरूरी है और जो अधिकारी लगाए गए हैं उनको भी कहीं ना कहीं सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा जाए, तभी जाके इसके अंदर थोड़ा सा राहत मिल सकती है। जी बिल्कुल राजीव, अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है, तो वहां पर किस प्रकार के प्रबंध किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल बताया, जैसे अस्पतालों की बात करें, जहाँ पे सरकारी अस्पताल है या फिर प्राइवेट अस्पताल है जिनमें वैक्सीन दी जा रही है, वहाँ पर बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति आता है उसका पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके बाद में ही उसको अंदर जाने दिया जाता है और आधे घंटे पहले ही उसका चेकअप किया जाता है ताकि किसी भी तरीके का कोई सिम्टम ना हो, कोई बीमारी ना हो, ताकि वायरस जो टीकाकरण किया जाएगा उससे कहीं ना कहीं किसी को दिक्कत ना हो। मगर जिस तरीके से बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों के अंदर बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है, मगर बाहर की बात करें तो बाहर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। यहाँ तक कि लोग बाग मास्क बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं और मास्क अगर लगा भी होता है तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, यानी कि सिर्फ वो गले पे होता है या फिर मुंह पे ढका होता है, नाक को और मुंह को बिल्कुल नहीं ढका जाता है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है जरूर है, मगर जनता को समझना होगा अभी वायरस से बचना है तो कहीं ना कहीं मास्क और सैनिटाइजर और कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। मगर अभी भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस बिल्कुल महसूस है और यहाँ तक कि जनता तक मैसेज बिल्कुल जा चुका है कि जिस तरीके से बड़े नुमाइंदों को किसी को कुछ नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं जनता भी यही समझने लगी है कि हमें भी कुछ नहीं होगा। मगर वायरस जिस तरीके से अभी दोबारा से पैर पसार रहा है, यानी आंकड़े जो बिल्कुल बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वायरस के खतरे को महसूस करते हुए जनता को भी समझना होगा। जी राजीव, तमाम उन कार्यक्रमों के बारे में जानना चाहेंगे जो फिर नेताओं की ओर से हो रहे हैं या फिर आम जनता की ओर से, चाहे शादी का कार्यक्रम लगा लीजिए या अभी चुनाव हुआ था उस दौरान जो है प्रचार करने के लिए तमाम नेता घूम रहे थे, तो उस दौरान कितना कोरोना का खास ख्याल रखा गया था? देखिए, बिल्कुल बताया, जिस तरीके से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो उपचुनाव हुए थे उसके अंदर तीनों ही पार्टियों की बात करें, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कहे बीजेपी हो या फिर कहे कांग्रेस हो या फिर जो निर्दलीय थे वो हो, मगर सोशल डिस्टेंसिंग किसी के द्वारा भी नहीं किया गया और यहाँ तक कि मास्क भी बिल्कुल नहीं था। यहाँ तक कि एक दूसरे से चिपक चिपक कर फोटो खिंचवाए गए थे, खूब वीडियो वायरल हुए थे। यहाँ तक कि मगर इन तरीके की जो घटनाएं घटी थी उससे साफ जाहिर होता है कि जनता तक मैसेज बिल्कुल जा रहा था कि जनता बिल्कुल यही समझने लगी थी कि वायरस बिल्कुल खत्म हो चुका है। मगर अब जिस तरीके से वैक्सीन के मिलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है। मगर जनता को अब दोबारा से जरूर डर लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ेंगे तो साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं आंकड़े जरूर बढ़ने के साथ साथ जनता दोबारा से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, मास्क का यूज करे। मगर उन अधिकारियों के लिए भी कहीं ना कहीं मैसेज है ताकि सरकार भी उन अधिकारियों को लिए बोले ताकि जो बाजारों के अंदर बिल्कुल मॉनिटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि चेकिंग नहीं कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हो या सिविल डिफेंस के हो या फिर एसडीएम की टीम हो, तकरीबन इस तरीके की जो अवेयरनेस की जा रही है या फिर अनदेखी की जा रही है उसके लिए कहीं ना कहीं अधिकारियों को ही जिम्मेवार ठहराया जाएगा। और अधिकारी जब तक इस तरीके की सख्ती नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आंकड़े बिल्कुल दोबारा से बढ़ सकते हैं, उसके लिए अधिकारी ही जिम्मेवार है। जी बिल्कुल राजीव, आम जनता पर तो जुर्माना लगा दिया जाता है अगर कोरोना के नियमों का पालन नहीं करते, तो नेता जब इस तरीके से करें तो उन पर तो 4 गुना जुर्माना लगना चाहिए क्योंकि उनकी जिम्मेदारी तो ज्यादा बनती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर ये जब दिल्ली के अंदर उपचुनाव हुए थे उसके अंदर सभी पार्टियों ने अपना प्रचार किया, यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं की गई। मगर जब प्रचार किया जाता है तो वो भी एक एसडीएम के द्वारा ही होता है, क्योंकि एसडीएम मॉनिटाइज करता है कहाँ पर कितने लोग बाग घूम रहे हैं, कहाँ पर कितने लोग बाग प्रचार कर रहे हैं, झंडे का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हर तरीके के प्रचार पर एसडीएम की टीम की निगाहें होती है। मगर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी निगाहें नहीं रखी गई। यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग का नाम पर जो बिल्कुल कह सकते हैं आंख बंद कर ली गई सब प्रशासन की तरफ से। अगर बात करें तो मास्क की, तो मास्क भी बिल्कुल नहीं लगाया गया। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी चाहिए कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी जुर्माना करना चाहिए था। अगर इनके ऊपर जुर्माना होता तो कहीं ना कहीं जनता तक मैसेज जाता है कि जनता बिल्कुल डरती और कहीं ना कहीं मास्क का यूज करती, सैनिटाइजर का यूज करती, सोशल डिस्टेंस का यूज करती। जब इनके ऊपर ही कार्रवाई नहीं होती तो जनता तक एक मैसेज जाता है कि जब इनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा तो हमारे लिए फिर क्यों किया जाता है। मगर कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं और लापरवाही के साथ साथ इस तरीके के मैसेज जनता
तक जाते हैं और कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं या सरकार है जो कहीं ना कहीं इन अधिकारियों पर वॉच करे कि अधिकारी कितना काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, बाजारों के अंदर जाते हैं, नहीं जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग किया जाता है, नहीं किया जाता है, चाहे वो बड़ी पार्टी के कोई नेता हो या फिर कार्यकर्ता हो या फिर आम जनता हो, सबके लिए रूल बराबर है और सबके लिए रूल को फॉलो करवाना बिल्कुल जरूरी है। जी, तो किस प्रकार के प्रबंध फिलहाल प्रशासन की ओर से किए गए हैं कि ताकि कोरोना के मामले ना बढ़े, क्योंकि आम जनता को जागरूक किया जाना बहुत जरूरी है, साथ ही अधिकारियों और नेताओं का ये फर्ज बनता है सबसे पहले खुद पालन करें, उसके बाद बाकी लोगों को जागरूक करें। तो क्या जागरूक करने के लिए कुछ किया जा रहा है प्रशासन की ओर से? बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हो चुकी है। यहाँ तक दोबारा का कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और यहाँ तक कि सैनिटाइजर का यूज कीजिए, मास्क बिल्कुल लगा के रखिए। मगर कहीं ना कहीं जो धरातल की बात करें, धरातल पर ऐसी कोई भी जानकारी नहीं। जिस तरीके से लगातार प्रचार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं लोग बाग बाजारों के अंदर निकल रहे हैं, तो कहीं अधिकारियों को ही इसके अंदर सामने आना होगा। मगर अधिकारी लापरवाही जिस तरीके से कर रहे हैं, तो कहीं चाहे वो दिल्ली सरकार या फिर की सरकार हो, तो कहीं ना कहीं उनकी सख्ती से पालन कराना होगा। अधिकारी कहीं ना कहीं बाजार करे। जी, करें राजीव, तो मार्केट में इस वक्त क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है? क्या वहां पर अभी भी भीड़ दिखाई देती है? क्योंकि पहले जब कोरोना के मामले आए थे तो मार्केट बंद कर दी गई थी। क्या अभी सभी मार्केट खुली है और वहां पर भीड़ किस तरह की रहती है? लगातार दिल्ली के अंदर की बात करें तो सामान्य जो बाजार थे, यानी कि लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं तब भी बंद कर दिए गए थे। जब अनलॉक किया गया है तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था बाजारों के अंदर भी, और गिनी चुनी दुकानें खुलती थी। मगर अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। सभी दुकानें खुलती है, सभी पटरी बाजार खुलते हैं, यहाँ तक कि साप्ताहिक जो बाजार होते हैं उनके अंदर भी इतनी भीड़ होती है कि आप एक दूसरे से चिपक कर बिगड़ रह नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है। लोग बाग जब सब्जियां वगैरह लेते हैं तो उन छोटे छोटे बाजारों के अंदर भी मास्क नहीं होता है, सैनिटाइजर नहीं होता, यहाँ तक कि दुकानदार जो है वो भी कह सकते हैं मास्क नहीं लगाता है, और कहीं ना कहीं हर तरीके से जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है। मगर जिस तरीके से अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी बिल्कुल भी नहीं होते, चाहे वो दिल्ली पुलिस के जवान हो या फिर कहीं सिविल डिफेंस के जवान हो या फिर कहीं एग्जाम की टीम हो, तमाम तरीके से अवेयरनेस जरूर की जाती है, अनदेखी की जा रही है। और साफ एक चीज नजर आती है, जब तक अधिकारियों के ऊपर पेनल्टी होगी या फिर बड़े नेताओं के ऊपर पेनल्टी होगी तो जनता तक सीधा सीधा मैसेज जाता है और जनता कहीं ना कहीं उस चीज को फॉलो करती है। जिस तरीके से अधिकारी ही फॉलो नहीं कर रहे हैं और बड़े नेता फॉलो नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं जनता तक बिल्कुल कह सकते हैं मैसेज नहीं जा रहा है, और जनता कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रही है। चाहे वो छोटे छोटे बाजार हो या फिर छोटी छोटी दुकानें हो या गलियां हो, उनके अंदर बिल्कुल भी मास्क नहीं लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को ही पहला पनिशमेंट करे सरकार, और उसके बाद में जब अधिकारियों को पनिशमेंट मिलेगी तो उसके बाद में कहीं ना कहीं जनता को पनिशमेंट मिलेगी और जनता फिर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करेगी। जी, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो कोरोना महामारी की स्थिति एक बार फिर से गंभीर रूप लेने लगी है। लगातार मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बात करें महाराष्ट्र की तो सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति वहां पर है। वहीं दिल्ली में भी हालात जो है लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। तमाम मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि चुनाव आपको बता दें हैं और चुनाव के दौरान किसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आम जनता कैसे सीखेगी? और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए। सत्यप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे मुंबई का क्या हाल है? कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए करिश्मा, जिस तरह से कल देर रात जो आंकड़े आए हैं करीब 1200 के आसपास, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र और केरल में लगातार कोरोना का जो संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार चिंतित है। यही वजह कि महाराष्ट्र सरकार रोजाना नई गाइडलाइन जारी करती है, उसके बाद भी हिमांशी इस तरह की चीजें सामने आ रही है। मैं तमाम तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मुंबई के एक छोटी सी मार्केट में उपलब्ध हूँ मैं। तस्वीरें देख पा रहे हैं कि तमाम लोग हैं जो यहाँ से जो है निकलते हैं और इस तरह से चीजें जो है सामने अपने रखते हैं। तो तमाम सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा सकती है, ये नजारा है। एक देखिए, एक मोहतरमा जा रही है। मैडम, आप अरे भाई जल्दी में आई, दुपट्टा लगाती हूँ वहाँ से। मुंबई पुलिस ने रोजाना 200 रुपए की फाइन रखी है, उसके बाद क्यों नहीं लगाती? तो आपने देखा कि तमाम लोग हैं जो मास्क से बिल्कुल परहेज करते हैं। सर, आप कोरोना को किसके जिम्मेदार मानते हैं? कोरोना बढ़ते ही मास्क नहीं लगा रहे, इसके बढ़ रहा है। मास्क नहीं लगाने का मतलब तो मास्क सबको लगाना चाहिए। क्या कहेंगे, सरकार जिम्मेदार है, आम जनता जिम्मेदार? जनता जिम्मेदार है। सर, आप क्या कहेंगे? आम जनता की कमी है, आम जनता के कोरोना का प्रभाव बढ़ते जा रहा है
और यहाँ की जनता जानबूझ करके खिलवाड़ कर रही है कोरोना से। वो अपने ऊपर मुसीबत खुद लेना चाहती है। सरकार जिम्मेदारी इसका नहीं है। स्वयं को सुरक्षित रखना होगा, तो ही कोरोना से बचना होगा। सर आप क्या कहेंगे? सर मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ का आम जनता ही लापरवाही कर रही है। आम जनता को यहाँ पर सावधान रहना चाहिए कि हमेशा मास्क लगाए रखें। तो जायजा तो इमाम से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आम जनता की ही जिम्मेदारी बनती है। एक शख्स हमारे साथ। सर सुनिए 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 सुनिए, इधर आइए। आप मास्क लगाए हैं लेकिन आपका मास्क जो है नीचे क्यों? ऐसा क्यों? सरकार लगातार चिल्ला रही है, मुंबई पुलिस बीएमसी फाइन मार रही है, क्यों? नहीं सर अपनी सुरक्षा के लिए लगाना चाहिए। हिमांशी, तो तस्वीरें तमाम जो आपको सामने दिख पा रही है कि किस तरह से लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग के खुले तौर पे धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन वही देखा जा रहा है कि अगर कोई मास्क पहनता भी तो सही तरीके से नहीं पड़ता। एक शख्स और हमारे साथ है, देखिए हमको देखिए मास्क लगा लिए। सर मास्क क्यों नहीं लगाते आप सही से? मास्क तो लगाते हैं। अभी आप हमको देखकर मास्क ऊपर कर लिए, क्या वजह? कभी वो खांसी आता है सूखने के लिए हटाते हैं, कभी पानी पीने के लिए हटाते हैं। आंकड़े देख रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र के आंकड़े कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार लगातार नई नई गाइडलाइन जारी कर रही है। सरकार ने बीते दिनों ये भी कह दिया था कि अगर आप तैयार नहीं रहोगे तो आपको लॉकडाउन का भी झेलना पड़ेगा। पहले हमको ये बताइए, ये कोरोना वायरस नई बीमारी है क्या? आप बताइए, नई है कि पुरानी? मैं 20 साल पहले 11वीं में पढ़ा था। अच्छा, आप लोग दिखाते हैं कि चीन ने वायरस भेजा, पाकिस्तान ने टीका भेजा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार बेवकूफ बना रही है? पता नहीं। तो आप तो यही कह रहे हैं, मतलब आम जनता बेवकूफ, आप खाली होशियार है? बताइए ना, आप खाली होशियार है, बाकी सब बेवकूफ है। वैक्सीन लाया गया मोदी जी ने, लाया, बेवकूफ थे मोदी जी? पता नहीं भाई। कोरोना वायरस को हिमांशी, लोगों की मौत हो रही है और ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम लोग देखिए किस तरह से लोग हैं। अब हालांकि चैनल को देखकर लोगों ने मास्क जरूर लगा दिया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग आप देख पा रहे हैं हिमांशी कि किस तरह से खुले तौर पे धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्या कहेंगे, कोरोना की वजह क्या? आप पूछिए, कोरोना से डर नहीं लग रहा है क्या? आप वैक्सीन आने के बाद डर खत्म हो गया है, इसके चलते इस प्रकार की लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना से तो भाई सबको डर है। देखिए भाई, अब हम बता रहे हैं, पहले बोलिए। बुखार होता था। अरे सर बहुत आनंद मिल रहा है। कोरोना जैसे आया ना तब से बहुत आनंद है। बहुत काम धंधा बहुत चलता है, बहुत बिजोड़ चल रहा है सर। इतना बिजोड़ चल रहा है ना, ये वर्कर बेचारा बैठते नहीं है को दिन। साल में तो 300 दिन काम कर रहे हैं, जब से मोदी सरकार आया तब से। उसके पहले तो बैठते थे बेचारे। बाकी कांग्रेस सरकार हमारे लिए तो बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब तक खाने बगैर भी हम लोग परेशान है। बात नहीं, यहाँ खाली बात यह है कि जब से कोरोना, क्या आप लोगों को और मजमा मारी है महाराज, खाने के लिए नहीं मिल रहा है। 10 लोग बैठते हैं हर महीने में, 10 दिन काम भी नहीं पाते हैं। आखिर कोरोना बढ़ क्यों रहा है? कहाँ से बढ़ रहा है? कोरोना बढ़ क्यों रहा है? हमारे तो रिश्तेदारी ज्यादा तक हम लोग फोन कर रहे हैं, तो वही करूँगा, हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ा। मेरे कम से कम सुनिए सर, कम से कम हमारे पहचान में कोरोना गाड़ी से बढ़ रहा है। जो ट्रेन चालू किए हैं, पब्लिक पे ज्यादा गर्दी होने से किसी आदमी मास्क नहीं लगाते हैं, ठहर जाते हैं। किसी आदमी ये है जबरदस्ती, वो ट्रेन जो चालू हुआ है पब्लिक वाला, उससे कोरोना ज्यादा। तो आपको क्या, आपकी क्या व्यक्तिगत राय क्या है? ट्रेन बंद कर देनी चाहिए, बसेस बंद? ट्रेन बंद करना चाहिए अभी, जब तक मतलब कोरोना है, लॉकडाउन तो लगाना चाहिए। लेकिन यही आम जनता तो रोज सरकार से गुजारिश कर रही थी कि ट्रेनें चालू करो, लोगों को काम पे जाने में तकलीफ हो रही है, अभी क्यों? तो ट्रेन नहीं बंद होएगा तो कोरोना बढ़वे करेगा। गाड़ी घोड़ा नहीं बंद होएगा तो कोरोना बढ़ेगा। कोरोना भी कुछ नहीं है, तो इतना सरकार कोरोना के लिए इतना दिखा रहा है टीवी पर। कोरोना आपने देखा कैसा होता है? नहीं, कभी नहीं देखा। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार में कहीं अभी तक कोई रिश्तेदार से हमको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमको कोरोना हो। बिल्कुल 10 गांव बिहार में ऐसा कभी तक न्यूज नहीं आया। अब तक जो वैज्ञानिकों ने शोध निकाला, अब तक मोदी जी ने वैक्सीन ला दिया, अब तक लोगों को जो कोरोना के लिए तमाम गाइडलाइन जारी की गई, वो सब झूठ है। आप सही है? नहीं, वो सब ये नहीं बोलता हूँ कि मैं झूठ है। आप तो बोल रहे कोरोना है कहाँ? लोग ज्यादा देखते हैं, इसके वजह से बोले। अभी मुंबई में मैं कांदीवली में 2 साल थे, कहीं ऐसा एक व्यक्ति नजर न आया कि कोरोना से ग्रसित है। आप जिस जगह रहते हैं, आप जिस जगह क्रांति नगर में रहते हैं, वहाँ कोरोना से किसी की मौत नहीं, किसी को नहीं। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं इंटर किया हूँ, ISC। आपको पता नहीं है कि आंकड़े क्या बताए? जाओ
लेके आओ कि कितने लोगों की मौत आंकड़े है। का मैं बात नहीं कर रहा तो हूं। फिर आप कैसे जहां तक मैं घूमा हूं वहां तक की मैं बात कर रहा हूं। कहाँ तक घूमे हो? तो भाई वही बताया ना, बिहार में, यूपी में कहीं से ऐसा नहीं आया मेरा रिलेशन में कि यहाँ कोरोना जितनी सरकारें हैं, जितनी सरकार, उसके साथ मेरे साथ 10 आदमी, ऐसा नहीं कि मैं अकेले बोल रहा हूँ, 10 आदमी अलग अलग जगह अस्पतालों में तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कोरोना ही नहीं है। सत्य यहाँ प्रकाश, के ये लोगों तो का साफ सबसे तौर पर ज्यादा- बचते हुए जी। दिखाई दे रहे हैं। पहले तो लापरवाही बरत रहे हैं, दूसरी ओर ये सीनाजोरी कर रहे हैं कि नहीं कोरोना तो है ही नहीं। एक बार अस्पतालों में जाकर देख रहे कोरोना मरीजों को तो पता लग जाएगा कि कोरोना है या नहीं है। जाहिर तौर पर हिमांशी शायद उनको पता ही नहीं है। आप बताइए क्या कर। सर हम लोग गांव जा रहे थे ना, तो हमारे गांव वाले भी गाली देते थे कि बम्बई वाले साले कोरोना फैलाने आ रहे हैं, और हम गांव गए 2-4 महीना रहे लेकिन किसी को कोरोना नहीं हुआ। कोरोना मुंबई महाराष्ट्र की बात हो रही है, कोरोना गांव की बात नहीं है। महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ रहा है उसका जिम्मेदार कौन? देखिए अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गांव वाले क्यों, आखिर ये अफवाह कौन उड़ा? गांव वाले गाली दे रहे थे। कौन उड़ा? सरकार उड़ा रही है कि आप लोग? ये न्यूज वाले उड़ा रहे हैं, आप लोग उड़ा रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं, आप बताइए ना कौन उड़ा? आप लोग उड़ाते हैं। क्या हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। आपने मास्क क्यों लगाया? आपने फिर मास्क क्यों लगाया? आपने मास्क क्यों लगाया? सबको देखा है, वो तो फाइन है ना, फाइन के डर से लगा रहे हैं। आप लोग फाइन मरवा देंगे। आप पकड़े के 2 लाख का दे दी। देखिए आम जनता को जागरूक कीजिए। इस तरह से डर डर के नहीं जी रही है। सरकार जो कर रही है, प्रशासन जो कर रहा है, हेल्थ विभाग जो कर रहा है, WHO जो कर रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। खाली आप इकलौते सत्य बोल रहे हैं। आपको क्या है? वैक्सीन बना रहा है और WHO बोल रहा है कि वो चूतिया है रामदेव को। WHO मतलब WHO बड़ा है कि रामदेव बड़ा? WHO बड़ा है भाई। आप कैसे बोल सकते हैं? और रामदेव बोला कि हमने कोरोना का दवा बना दिया और बांट भी दिया था दवा, और WHO बोल रहा है कि वो दवा नहीं, वो चूतिया बना रहा है। सही कौन? WHO। तो कोरोना महामारी की स्थिति गंभीर रूप लेने लगी है। संवाददाता लगातार जनता से बात कर रहे हैं और लापरवाही आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक तो जनता लापरवाही कर रही है, दूसरी ओर साफ तौर से कह रही है कि कोरोना जैसी कोई चीजें नहीं है। लेकिन अस्पतालों में कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं और जनता किस प्रकार से दरकिनार कर रही है। तो लोगों को जागरूक करने की कितनी जरूरत है, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तो सत्यप्रकाश, लोगों की साफ तौर पर दिखाई दे रही है राय की क्या है, जागरूक करने की बहुत जरूरत दिखाई दे रही है। फिलहाल प्रशासन के सामने भी यही तस्वीरें सामने आती होंगी कि लोग कितने जागरूक नहीं है, तो प्रशासन की ओर से भी कदम उठाया जाना चाहिए। दूसरी ओर जो लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं, बड़ा गंभीर सवाल है ये। ज्यादातर हिमांशी, आप तमाम लोगों की राय आप देख पा रहे थे कि किस तरह से लोग खुले तौर पे कह रहे कोरोना है ही नहीं, बल्कि सरकारें बेवकूफ बना रही है, मीडिया बेवकूफ बना रही है। तो कहीं न कहीं ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि इस तरह से लोगों के मन में यह है कि कोरोना है ही नहीं। मतलब प्रशासन जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का यूज करने की बोल रही है, मतलब प्रशासन बेवकूफ कहीं न कहीं है इनके तौर पे। तो जाहिर तौर पे ये बहुत गंभीर विषय है कि लोगों को ये जागरूकता ही नहीं है कि कोरोना है या नहीं है। हिमांशी, बिल्कुल सत्यप्रकाश, ऐसे में प्रशासन के लिए और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं जनता इसलिए भी लापरवाही बरतती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि तमाम अधिकारी नेता ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, क्योंकि चुनाव है, रैलियां हो रही हैं और मंत्रियों के घर कार्यक्रम होते हैं। तो वहां पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जाएगी तो आम जनता क्या सीख लेगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आम जनता को और जागरूक करने की जरूरत है, जिसकी पहल नेताओं अधिकारियों को करनी होगी। बिल्कुल हिमांशी, लगातार न सिर्फ आम जनता बल्कि बड़े बड़े जो तमाम नेता है, तमाम जो बड़े अधिकारी है, उनको भी इस विषय को लेकर गंभीरता लेनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से लोगों के मन में कहीं न कहीं ये है कि सरकारें जो है कहीं न कहीं बेवकूफ बना रही हैं, उसको लेकर उनको जागरूक करना बेहद जरूरी होगा। जिस तरह से WHO को भी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि वैक्सीन आई थी, उन्होंने बोल दिया कि ये बेकार है। तो जाहिर तौर पे तमाम जो बातें सामने खुलकर है, इससे साफ जाहिर रहता है कि अभी भी लोगों को
जो है जागरूकता की कमी है, यही वजह कि इस तरह के लोगों का बयान सामने आ रहा है। शुक्रिया सत्यप्रकाश, ज्यादा जानकारी देने के लिए और लोगों की राय दिखाने के लिए। तो देखा आपने किस प्रकार से जनता जो है नकार रही है कि कोरोना वायरस है ही नहीं। बड़ा गंभीर यहां पर यह विषय बन जाता है क्योंकि जनता को जागरूक करने की बहुत जरूरत है। मामले लगातार कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं ANB न्यूज। नमस्कार।